लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जप और इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को डीएफ की तरफ से उनके कार्मिक और थर्ड पार्टी क्यों रोक रहे हैं और उन पर कई गुना अटैक क्यों बढ़ गए हैं और वो कैसे अपने कार्मिकों को फेस कर रहे हैं इस समय। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इनको डीएफ की तरफ जाने से रोका जा रहा है और इनको रोक रहे हैं इनके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स। इनके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इनको ट्रिगर कर रहे हैं, इनको पेन दे रहे हैं, इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इनको पेन देने, इनके साथ लड़ाई झगड़ा करने का कारण क्या है, ये क्यों रोक रहे हैं, ये क्यों नहीं चाहते कि डीएम हाई एनर्जी में आए, डीएम अपनी डीएफ से रीयूनियन कर सकें। ये इसलिए नहीं चाहते गाइस क्योंकि देखिए, जब तक डीएम या डीएफओ कार्मिकों के साथ कर्मा पे बैक नहीं करते, कर्मा बैगेज क्लियर नहीं करते, जो कि पास्ट लाइफ से इनके साथ चला आ रहा है, यानी डीएम और डीएफ के जो कार्मिक हैं इन्होंने किसी जन्म में इनको इतना ही पेन और दर्द दिया होता है जितना इनके कार्मिक और थर्ड पार्टी इनको इस समय दे रहे हैं इस लाइफ में या दिया है। तो बचपन से ही डीएम हो या डीएफ हो, इनके जो कार्मिक हैं इनके द्वारा इनको बहुत पेन मिलता है, इनके साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर लड़ाई झगड़े किसी और के साथ भी होते हैं इनके कार्मिकों के, तो ठीक रहा, डीएम और डीएफ के ऊपर ही फोड़ा जाता है, इनको ही पेन दिया जाता है। तो जब तक कर्मा बैगेज क्लियर नहीं होंगे, ये थर्ड पार्टी और कार्मिक इनके साथ कर्मा बैगेज क्लियर नहीं करेंगे, इनको दर्द और पेन मिलता ही रहेगा। इनका कहना है, इनके कार्मिकों का, इनकी थर्ड पार्टी का, कि जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक हम आपसे बदला नहीं ले लेंगे, तब तक आप हैप्पीनेस में नहीं जा सकते, अपनी डीएफ से रियूनियन नहीं कर सकते और आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कर्मा पे बैक करना ही होगा। इस समय गाइज आपको 8-8 का जो पोर्टल है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत फील हो रही है। जो 8-8 पोर्टल की एनर्जी है वो अभी से स्टार्ट हो चुकी है। 8-8 नंबर कर्मा बैगेज को दिखाता है, कर्मा को दिखाता है, यानी कार्मिक्स को दिखाता है। इस समय आपको स्पाइडर दिख सकती है, यानी मकड़ी दिख सकती है। मकड़ी कर्मा को बताती है, जो कर्मा का जाल है उसको बताती है। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, डिवाइन मैस्कुलाइन को पता है कि आग का दरिया है और डूब कर जाना है, यानी अगर मुझे अपनी डीएफ से रियूनियन करना है तो मुझे इनको फेस करना ही होगा। जो कार्मिक हैं, जो कार्मिकों का जो कर्म है वो इस समय बहुत तेज़ी से रिलीज़ करवाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, और इसका असर डीएम पर ज़्यादा पड़ रहा है, डीएफ पर भी पड़ रहा है, लेकिन उन डीएफ पर नहीं पड़ रहा जो हाई वाइब्रेशन में जा चुकी हैं। उनको पता चल चुका है कि अपने कार्मिकों को कैसे फेस करना है। अब कार्मिक इनको ट्रिगर नहीं कर पा रहे हैं, अब कार्मिक ही इन डीएफ्स के द्वारा ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन है उसकी जो एनर्जी है बहुत हाई है, वो एक लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, वो इनको फेस करना अच्छे से जानती है। इनको पता है डीएफ को कि अगर कार्मिक को फेस करना है तो बिल्कुल चुप रहना होगा, चुप रहकर ही हम इनको अच्छे से फेस कर सकते हैं। हम एक बाउंड्री क्रिएट कर ही इनको फेस कर सकते हैं। अगर हम इनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, अगर हम इनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे तो ये और हावी हो जाएंगे हम पर, और कहीं ना कहीं हमारी हाई एनर्जी सामने वाले को चली जाएगी और उसकी लो एनर्जी यानी नेगेटिव एनर्जी हमें रिसीव हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। तो गाइज़, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपनी एनर्जी को बचाइए। और इस समय जो डिवाइन मैस्कुलाइन है
वो भी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बचाना सीख चुके हैं। अब उनको भी इन कार्मिक और थर्ड पार्टी को फेस करना आ चुका है। वो भी अब ड्रेन नहीं हो रहे हैं, वो भी एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे से निकाल रहे हैं। वो भी अपना जो कार्मिक बंधन है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, वो भी अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। वो भी इन कर्मों को फेस करते करते सीख चुके हैं, अपने कार्मिकों को फेस करते करते सीख चुके हैं कि इनसे कैसे डील करनी है। यानी ये भी बाउंड्री क्रिएट इनको भी करना आ चुका है। ये भी अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना चाहते। ये भी मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना सीख चुके हैं। तो गाइस, डीएम को समझ आ रहा है कि मुझे चुप रहना है, मुझे अकेले में चले जाना है, मुझे आइसोलेट हो जाना है, लेकिन अपने कार्मिकों से ज़्यादा मुँह ज़बानी नहीं करनी है, कार्मिकों के साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। और इनको भी अब अकेला रहना पसंद आने लगा है डीएम को। तो इस समय जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपना कर्मा पे बैक करके अपने डीएफ को पाना चाहते हैं, अपने डीएफ की तरफ आना चाहते हैं और हमेशा के लिए अपनी डीएफ से रियूनियन में आना चाहते हैं। गाइज, जिस समय दिया बुझने वाला होता है उस समय दिए की रोशनी अचानक से बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अब कार्मिक रिलीज़ होने का समय आ चुका है। अब आपकी लाइफ से कार्मिक जाने का समय हो चुका है, डीएम की लाइफ से परमानेंट। तो परमानेंट ये जब जाने वाले होते हैं तब ये बड़ी तेज़ी से कई गुना इनकी जो अटैक है, इनका जो कर्मा है वो तेज हो जाता है डीएम पर या डीएफ पर। तो कर्मा बहुत अधिक बढ़ गया है, अटैक कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि अब इनका जाने का समय आ चुका है। अब डीएम और डीएफ अपनी लाइफ से कार्मिकों को रिलीज़ करने वाले हैं और एक दूसरे से रियूनियन करने वाले हैं। इस समय ये एनर्जी डीएम और डीएफ की चल रही है। जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हैं उन पर कार्मिकों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो लो वाइब्रेशन में अभी या जो इस जर्नी में अभी नहीं आई हैं उनको भी ये अटैक फेस करने पड़ सकते हैं कार्मिकों के। तो गाइज़, अगर आपको कार्मिकों को फेस करना है तो आपको चुप रहना होगा, आपको शांत रहना होगा, आपको आइसोलेशन में जाना होगा। अगर कार्मिक फिर भी आप पर अटैक बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप शांत रहिए, आप चुप रहिए। ऐसे ही आप इनको फेस कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो गाइज़, इस समय इसलिए ही डीएम और डीएफ पर कार्मिक अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये 8-8 का पोर्टल नज़दीक है और 8-8 की एनर्जी अभी से वर्क कर रही है।